कराने जाओ, डॉक्टर बोले जांच कराओ, जितनी रिपोर्ट होना आना चाहती आए, पर उससे पहले अगर 3 जगह पर इत्र समर्पित कर दिया जाए, इत्र हो या सुगंधित कोई पुष्प हो, इत्र या सुगंधित पुष्प, 3 स्थान पर अगर इत्र समर्पित किया जाए तो वो स्थान और इत्र समर्पित कर कर आप जाओ फिर जांच कराओ, मना नहीं, पर वो 3 स्थान बताएगा। पहला स्थान अशोक सुंदरी और भगवान शंकर का जो शिवलिंग रखा है उसके बीच में जो अशोक सुंदरी और शंकर भगवान के शिवलिंग के बीच में एक जगह खाली पड़ी रहती है, अशोक सुंदरी का स्थान पूर्ण होगा, शिवलिंग होगा, उसके बीच में एक स्थान खाली होता है। उस स्थान पर अगर जिस समय पर भगवान शंकर के जिस अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जो स्थान है वहां पर अगर इत्र लगाया जाए, दूसरे नंबर पर शिवलिंग के ऊपर से लेकर नीचे के मध्य भाग में, जहां मध्य भाग है ये शिवलिंग, ये नीचे का भाग और मध्य भाग में अगर इत्र लगाया जाए, और तीसरा भगवान शंकर का जो जल नीचे की ओर गिरता है, जहां जो पट्टी रहती है पानी नीचे आने की, उस पट्टी पर अगर इत्र लगाया जाए, ये 3 स्थान इत्र लगाने के होते हैं। अगर वहां लगाया जाए तो कैसा भी रोग हो आपकी जांच अच्छी ही आएगी, बेकार नहीं आ सकती। आप कितने ही करा लें उसको। एक शंकर भगवान के शिवलिंग का 3 जगह पर इत्र या 3 जगह पर सुगंधित पुष्प लगाया जाए। अब जब आप लोग अभिषेक करने बैठते हैं या पूजन करने बैठते हैं या शंकर जी के मंदिर जाते होंगे, कौन कौन जाता है शिवालय? सभी लोग जाते हो? बोलो हर हर महादेव। शिवालय जाते हो तो शिवालय में जाकर जब आप इत्र चढ़ाते हो भगवान पर, यहाँ इत्र लगाया आपने, फिर यहाँ पर भी लगा देते हो, यहाँ पर भी लगा देते हो, यहाँ पर भी लगा देते हो, सब दूर इत्र लगा देते हो। जो समझदार होता है ना वो सभी दूर इत्र लगा देता है। और कई कई ऐसे रहते हैं जरा सा इत्र लिया और रुई में लेके एक जगह पर रख दिया, फूल में लेके एक जगह पर रख दिया, पर पूर्ण जगह पर इत्र लगा दो, बाबा के पूर्ण स्वरूप पर इत्र लगा दो। आपको नहीं मालूम अनायास, आपको नहीं मालूम कि 3 जगह कौन सी है, तो आप पूर्ण स्वरूप पर इत्र लगा दीजिए, पूर्ण स्वरूप पर। वेद मंत्र में त्र्यंबकेश्वर का बाबा का मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, वेद मंत्र का बड़ा सुंदर मंत्र, जिसका हम उच्चारण पूर्ण रूप से नहीं करते हैं व्यासपीठ से, उसको हम मंत्र को मन में गुनगुनाते हैं। एक बार आप भी बाबा के मंत्र को मन में गुनगुनाइए। भगवान शिव का त्र्यंबक मंत्र का स्मरण करें, और नहीं कर सकते तो पंचाक्षर करें नमः शिवाय, नहीं कर सकते षडाक्षर करें ओम नमः शिवाय, नहीं कर सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें। आपको नहीं ज्ञात 3 जगह का वर्णन, यहां तक शिव कथा कहती है, ये जो कई लोग कहते हैं हमारे कोई बच्चा जन्म से जो होता है ना, और कई बच्चे से जन्म से होते हैं जिनकी बुद्धि विकास नहीं कर पाती है, डॉक्टर कहते हैं ये बच्चा अन्य बच्चे से 2 साल 4 साल 3 साल 6 महीना पीछे चलेगा। अब माँ सोचती है मेरा बेटा 2 साल 4 साल 6 साल पीछे अन्य बच्चों से, हाँ, तब उस जगह पर शंकर भगवान के शिवलिंग अशोक सुंदरी की जगह गुरु जी है, ये पार्वती जी है, ये शिवलिंग है, ऊपर जो जलाधारी में से जल बह रहा है, शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया विषहरा शामली बारी दौतली देव, ये अशोक सुंदरी, ये गणेश कार्तिकेय का स्थान, जो बीच में अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जगह है, वो स्थान किसका? शिव पुराण में इसका लिंग पुराण के अंदर वर्णन आता है कि वो स्थान भगवान शंकर की जो जितनी डॉक्टर ने बोल रखा है मन बुद्धि से अपना है जरूर। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते।
जितनी महागौरी, जितनी माताएं पूर्व में रही हैं, इन माताओं का स्थान शंकर ने यहाँ रखा है। और वो स्थान ऐसी जगह है, अगर कोई बच्चा कितना भी पीछे है, डॉक्टर कह दिया इसको कि ये अन्य बच्चों से 2 साल पीछे, अन्य बच्चों से 4 साल, इसका विवेक काम नहीं कर रहा। एक छोटी सी बेलपत्र, एक छोटी सी बेलपत्र, छोटी सी बेलपत्र लीजिए, छोटी सी, और उस छोटी सी बेलपत्र को, छोटी सी बेलपत्र को उस स्थान पर अशोक सुंदरी की ओर डंडी कर उस स्थान पर छोटी सी बेलपत्र को रखिए और 3 बार उसी स्थान पर जल समर्पित कर वही बेलपत्र बेटे को लाकर बच्चे को, वो खाए ना तो पीस कर कैसे भी उस बच्चे को धीरे धीरे देना चालू करिए। आप खुद अंतर देखेंगे कि 3 महीने 4 महीने में उसका विभाग, उसके विवेक में, उसकी बुद्धि में अंतर आया कि नहीं। वो स्थान की मूलता, वो स्थान की मूलता। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। वो राजकुमारी का नियम, भगवान शंकर की आराधना, भगवान शिव की भक्ति करना, भगवान शंकर की आराधना करना, भगवान शिव की भक्ति करना। राजपुरोहित आ गए, राजपुरोहित आए, राजभवन में प्रवेश किया। राजपुरोहित ने राजभवन में प्रवेश किया तो राजा ने उनका आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा, क्योंकि राजपुरोहित है, प्रणाम करना जरूरी है। कोई विद्वत जन आए, कोई संत साधु आए, कोई गुरुजन आए, कोई महात्मा आए, कोई संत आए, ये आपके और हमारे भी मन में होना चाहिए कि हम उसको नमन करें, प्रणाम करें, उसका सत्कार करें, प्रणाम। और केवल इनसे ही मतलब नहीं, घर का बुजुर्ग भी आए, घर का बड़ा भी आए, माता पिता भी आए, कोई बुजुर्ग आ गया तो उसका भी आदर, उसका आदर और सत्कार। महाराज देखा, राजपुरोहित आए, कहा महाराज जी बेटी का भाग्य देखना है। बेटी का भाग्य? हाँ, ये बेटी का भाग्य देखकर बताओ, ये उसकी जन्म लग्न है, ये उसकी पात्रिका है, और आप उसका भाग्य देखिए, उसका भाग्य देखिए कैसा है। राजपुरोहित ने विचार करा कि मैं भाग्य देख रहा हूं, पत्रिका देख रहा हूं, बेटी का भाग्य देख रहा हूं, पर भाग्य बड़ा प्रबल है इसका, बहुत प्रबल, बहुत प्रबल है। ये जिसके यहां जाएगी उसके यहां 4 चांद लगा देगी। बहुत लक्ष्मी इसके चरण में, बहुत भाव है इसका, बड़ा भाव। पर राजपुरोहित ने कहा कि इतना भाग्य प्रबल है इसका, मैंने ज्योतिषी के हिसाब से उसको देख लिया, पर मैं चाहता हूं कि उस लड़की को एक बार देखूं। राजा तेरी बेटी को मुझे देखना है। तो बेटी कहाँ? मुझे तेरी बेटी से मिलना है। बेटी को बुलाया राजा। मंदिर में सूचना गई, शिवालय में बेटी लगी थी भगवान शंकर की आराधना में। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन। बेटी मंदिर में लगी, शिवालय में पूजन कर रही है, भगवान शंकर की माला सिद्ध कर रही है, माला तैयार कर रही है। बेटी माला बना रही थी, सूचना गई दरवाजे पर से, राजभवन से सूचना पहुंची, दरवाजे पर से सूचना पहुंची, महाराज
राजकन्या के पास में आपके पिताजी ने आपको बुलाया, महाराज आवाज लगाए हैं, महाराज बुला रहे, आइए। बेटी ने आवाज लगाकर कहा, पिताजी से कह दो जब तक माला सिद्ध नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं आती, जब तक माला सिद्ध नहीं होती तब तक मैं नहीं आती, माला सिद्ध हो दो फिर मैं आऊंगी। देवाधिदेव महादेव का श्रृंगार कर रही है, माला सिद्ध कर रही है। फिर निवेदन मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, मेरी माताओं से, फिर निवेदन राष्ट्र के सारे श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, शंकर के मंदिर जाने का तुम्हारा नियम है ना, कितना भी काम पड़ा रहे, शंकर के मंदिर जाने के नियम को तोड़ना मत, जाते रहो, उसके दरवाजे पर पहुंचते रहो। शिव मंदिर जाने के नियम को प्रबल कर लो, पक्का करो एक नियम। जब तुम्हारा नियम पक्का हो जाएगा तो अपने आप सब कार्य हो जाएगा। क्या नियम हमारे कार्य को प्रबल बना सकता? क्यों नहीं बना सकता। एक व्यक्ति ने सुन लिया कि कोई नियम लेना चाहिए, एक गुरुजी ने कह दिया नियम ले, कोई सा भी नियम ले पर ले, तो उस व्यक्ति ने नियम ले लिया कि मेरे पास में कुम्हार रहता है, मैं सुबह से कुम्हार का मुंह देखूंगा, घड़ा बनाने वाला कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, उसका मैं मुंह देखूंगा। नियम ले कोई सा भी, उसने नियम ले लिया, जब तक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार का, मेरे पड़ोसी का मुंह नहीं देख लूं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। नियम लिया। अब रोज नियम से कुम्हार का मुंह देखता। एक दिन 8 महीने 15 महीने निकल गया, 8-15 महीने निकलने के बाद 1 साल पूरा निकल गया। कुमार का मुंह देखते 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 मुख निकलने समय निकल गया। एक दिन कुमार कहीं चले गया और वो दिखा ही नहीं, 2 बार 3 बार देखा, दिखा ही नहीं। मैं रोटी कैसे खाऊं, भूख लग रही इसको। इसने कुमार के घर गया, उसकी पत्नी से पूछा क्यों तुम्हारा पति कहाँ गया? तो कहे वो मिट्टी लेने गए हैं बर्तन बनाने के लिए। कहाँ गए? वो दूसरे गांव में। वो ढूंढता ढूंढता उस गांव में चले गया। आज कुमार का भाग्य ऐसा था कि वो मिट्टी खोद रहा था, उसमें उसको सोने का हंडा निकल गया था और ये पहुंच गया। इतने में जैसे ही पहुंचा, इसने सोने का अंडा नहीं देखा, इसने तो बस कुमार को देखा और कुमार को देखते से बोला देख लिया देख लिया देख लिया। कुमार को लगा सोने का हंडा मिला, इसने हंडे को देख लिया। कुमार हंडा लेके उसके पीछे पीछे भागा। भैया भैया तेरे से निवेदन है, किसी से मत कहना। क्या नहीं कहना? बस जो मिला है अपन दोनों आधा आधा बांट लेंगे, पर किसी से मत कहना। अपन दोनों आधा आधा बांट लेंगे, पर किसी से मत कहना। उस व्यक्ति ने पूछा किसका नहीं कहना? क्या नहीं कहना? कि मुझे जो सोने का हंडा मिला है उसका मत बोलना, आधा तेरा आधा मेरा, दोनों ने बांट लिया। उस व्यक्ति ने कुम्हार के हाथ जोड़कर कहा भैया मैंने तो एक नियम लिया था, वो नियम था तेरे मुंह देखने का। उस समय भी मैंने हंडा नहीं देखा था, पर तेरा मुंह देखने का नियम मुझे इतना फल जाएगा कि आधा सोना मिल जाएगा। इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए? एक नियम प्रबल कर लो, बड़ा बड़ा प्रबल नियम। रोज मंदिर जाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, मंदिर में बाबा का श्रृंगार करूंगी, बाबा को चंदन लगाऊंगी, बाबा को इत्र लगाऊंगी। कुछ नियम अपनी जिंदगी में धारण करें। हम तो यहां तक कहते हैं आप कोई दूसरा नियम नहीं ले सकते तो एक नियम ऐसा ले लो, अपने दुकान जाते हो ना, अपनी सर्विस पर जाते हो ना, अपनी नौकरी पर जाते हो ना, अपनी ड्यूटी पर जाते हो ना, तो एक नियम ले लो। अभी कोई से भी रास्ते से जाते थे, पर एक नियम बना लो, शंकर जी का मंदिर जिस रोड पर पड़ता है, घर से निकलकर सबसे पहले उसी मंदिर के सामने से निकल कर जाऊंगा। आप मत जाओ मंदिर के अंदर। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है मंदिर के अंदर जाओ? मंदिर के बाहर से चले जाओ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिव महापुराण की कथा में आज गुरुजी ने बोला है एक नियम धारण करने के लिए जो हमें अवश्य धारण करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी को सरलमय और सुखमय बनाने के लिए। भोलेनाथ के मंदिर के लिए एक नियम अवश्य धारण करें। तो ये छोटी सी वीडियो है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइज और पूरा वॉच करना। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जो उपाय बताए हैं गुरुजी ने इसे ज़रूर अपनाइए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।